बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछला जो हमारा वीक था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि पेपाल का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है और उस अकाउंट को क्रिएट करके कुछ कॉन्फ़िगरेशन आपको बताई थी, कुछ टेस्ट किया था, कुछ सेटिंग्स बताई थी आपको कैसे अकाउंट के अंदर जो है ना वो सेटिंग करनी है। तो अभी इस वीक में मैं आपको बताऊंगा इसको। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसको अब जो अकाउंट हमने क्रिएट किया था उसको पेपाल के साथ इंटीग्रेट कैसे करना है। इसके लिए देखें, आपको याद होगा मैंने अकाउंट एक क्रिएट किया था और उसका नाम रखा था ई कॉम टेस्ट, और ये बिजनेस अकाउंट था और ये अकाउंट जो है वो हमने इंटीग्रेट करना है पेपाल के साथ। अभी अगर आपको मैं दोबारा वो कर देता हूँ, ये अकाउंट है। ये अकाउंट अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हमने जो बिजनेस अकाउंट बनाया था वो बिजनेस अकाउंट जो था उसका नाम था ई कॉम टेस्ट। तो अभी हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखें जी, एक ई कॉम टेस्ट एट yahoo.com। इसको दोबारा मैं आपको थोड़ा सा इसकी सेटिंग दिखा देता हूँ। सेटिंग हमने की थी और सेटिंग के अंदर हमने कुछ इसकी चीज़ें देखी थी, जैसे फंडिंग का टैब है। फंडिंग के टैब के अंदर इसके अंदर बैलेंस भी आ रहा होता है 15,391.68 यूएस डॉलर इसमें पड़े हैं। 15,391.68 यूएस डॉलर पड़े हुए हैं। ठीक है, ये इसके अंदर फिलहाल हमारे पास जो है ना वो बैलेंस है। अभी हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं, हम देखते हैं कि इस अकाउंट के अंदर वो ट्रांजैक्शन कैसे वो प्लस होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो हमने वो बनाए थे, जो पेज बनाया वो दिखा दूं। ये देखें, पेपाल यूआरएल यहाँ पे याद रखना है, ये पूरे का पूरा जो यूआरएल है सेम रहना, इसमें कोई चेंज नहीं। ये हर एक यूजर के लिए सेम यूआरएल है, पेपाल यूआरएल। ये पेपाल के इस यूआरएल के ऊपर हमारा डाटा सबमिट होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है, हर एक के लिए सेम है। ये दूसरा जो है ना पेपाल आईडी, ये बेसिकली आपकी बिजनेस आईडी है जिसके अंदर पैसे ट्रांसफर होने हैं। बिजनेस आईडी, पैसे ट्रांसफर होने हैं, ये वो बिजनेस आईडी है। ठीक हो गया जी, ये बिजनेस आईडी है, बिजनेस ईमेल है, जैसे ई कॉम टेस्ट हमारी बिजनेस ईमेल है। उसके बाद ये तो हेड वगैरह है। उसके बाद जो एक्चुअली हमारा फॉर्म है ना, फॉर्म में याद रखें आपके फॉर्म का जो एक्शन होगा वो पेपाल का ये यूआरएल होगा जो ऊपर टॉप पे है। ऊपर जो टॉप पे है ना वो पेपाल का यूआरएल होगा हमारे फॉर्म का एक्शन। तो हमने फॉर्म में क्या किया है, फॉर्म एक्शन इज इक्वल टू ई को करवाया है तो वो वाला पेपाल का यूआरएल आ जाएगा। मेथड हमने पोस्ट, हमने ये डाटा पोस्ट करना है। अच्छा, उसके बाद आ जाए इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, नेम इज इक्वल टू बिजनेस, वैल्यू इज इक्वल टू पेपाल आईडी। ये वो अकाउंट है जो आपने इसको शो नहीं करवाना यूजर को, ये आपने हिडन रखना है, ये वेरिएबल आपने हिडन रखने हैं, ये यूजर को शो नहीं करवाने। तो इसके अंदर आपकी पेपाल की आईडी आएगी, जो आईडी आप इंटीग्रेट करवाना चाहते हैं वो आएगी। नेम यही रखना है जो इसका है, याद रखनी है ये बात। ये पैरामीटर्स वो हैं जिनके नाम चेंज नहीं होने। नेम इज इक्वल टू बिजनेस, पेपाल इस नाम से वैल्यू उठाएगा। फिर जो ही ये फॉर्म पोस्ट होगा ना पेपाल के ऊपर, तो पेपाल जो नाम है, प्री डिफाइंड नेम है, वहां से वैल्यू उठाएगा। ठीक हो गया, तो ना नेम इज इक्वल टू बिजनेस, इसका मतलब है इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी जो आपके पेपाल की बिजनेस अकाउंट आईडी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने बिजनेस अकाउंट आईडी ये रखी है, तो इसके अंदर जब मैंने इको करवा दिया तो ऑटोमेटिकली ये बिजनेस आईडी इसके अंदर आ जाएगी एज ए वैल्यू। ठीक हो गया, उसके बाद एक और पैरामीटर जरा ध्यान से देख लो। ये इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, ये रखना है। नेम इज इक्वल टू सीएमडी, कमांड है वैल्यू टू अंडरस्कोर एक्स क्लिक, इसको भी आपने ऐसे ही रहने देना है। नेम इज इक्वल टू एक्स क्लिक, तो ये एक्स क्लिक जो है इसका मतलब है इस ये जो है ना क्लिक के ऊपर ये हमारी फंक्शनलिटी होगी, इसको ऐसे ऐसे रहने देना है। ये जो यहाँ पे है बेशक आप चेंज कर दें, ये वैल्यू जो दूसरी है हमने वैल्यू यहाँ पे देनी है। हम क्या देते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट, टेस्ट प्रोडक्ट। ये बेसिकली यहाँ पे एक्चुअली जब आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, तो वहाँ पे जब आपकी इंटीग्रेशन होगी तो यहाँ पे आपकी डेटाबेस से वैल्यू प्रोडक्ट की आएगी। जो यूजर वहाँ से जो प्रोडक्ट वो जो चीज़ सेलेक्ट करेगा वो डेटाबेस में से उसका नाम आएगा, तो वो आपने यहाँ डेटाबेस की वैल्यू डालनी है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे नाम आना है उस प्रोडक्ट का जो आप सेल कर रहे हैं। ठीक हो गया, उसके बाद जो अगला पैरामीटर है वो कौन सा है पैरामीटर, वो भी हिडन है, वो नजर नहीं आना चाहिए, वो है आइटम नंबर।
आइटम नंबर, तो उसकी वैल्यू क्या है 2, यानी कि जो आपका आइटम नंबर है वो आपने एज ए पैरामीटर भेजना होता है पेपाल को, पेपाल उसको फिर आपको वापस भी यूआरएल के अंदर भेजता है। वैल्यू आपने 2 रखी, आपका जो एक्चुअल आइटम नंबर होगा, जो डाटाबेस में आइटम नंबर सेव है आपने वही रखना है, आइटम नंबर जो डाटाबेस में सेव है वही रखना है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला जो पैरामीटर है वो अमाउंट है, कि इसकी अमाउंट कितनी, प्राइस कितनी है, प्राइस ये भी आपने डाटाबेस से फेच करके इसके अंदर एज ए वैल्यू स्टोर करवा देनी है। ठीक है ना, यानी कि जो इस की प्रोडक्ट की इस चीज की जो अमाउंट है, प्राइस है, वो एज ए अमाउंट जाएगी। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आपने इनके नाम यही रखने, ये प्री डिफाइंड नेम है, पेपाल इन नेम से अपनी पैरामीटर की वैल्यू उठाएगा, तो काइंडली इसको चेंज नहीं करना, चेंज किया तो आपकी ट्रांजेक्शन नहीं होगी। ये प्राइस की बजाय अमाउंट है, अमाउंट ही रहने देना है आपने, वैल्यू में आएगा जितनी अमाउंट उस चीज की है। ठीक हो गया। उसके बाद अगला देखें तो करेंसी, उस हिडन ही है, सारे के सारे टेक्स्ट बॉक्स सारे के सारे हिडन ही है। इसका नेम है करेंसी अंडरस्कोर कोड। इसका मतलब यह है कि आपने जो ट्रांजैक्शन करनी है वो किस करेंसी में करनी है, जिस करेंसी में करनी है उसका कोड इधर आना है। हमने यूएस डॉलर में करनी है तो यूएस डॉलर का कोड है यूएसडी। बाकी अगर किसी करेंसी में करनी है तो आप वेबसाइट पर वो देख सकते हैं, जो करेंसी कोड है वो अकॉर्डिंग टू द करेंसी कोड वैल्यू आप दें। तो हम फिलहाल यूएस डॉलर में कर रहे हैं, इसलिए जो वैल्यू है इसकी वो ये रहेगी, नाम इसका करेंसी अंडरस्कोर कोड ही रहेगा, क्योंकि पेपाल इसको उठाएगा, देखेगा किस करेंसी में ट्रांजैक्शन करनी है, तो वो यहाँ से वैल्यू उठाएगा, इसकी बेस पे करेगा। उसके बाद एंड पे है जी आपका अगर गौर फरमाएं तो वो है क्वांटिटी, ये भी टेक्स्ट बॉक्स हिडन है। तो ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी का मतलब ये है कि आप ये चीज यूजर कितनी खरीद रहा है, 2 खरीद रहा है, 3 खरीद रहा है, कितनी खरीद रहा है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज इक्वल टू 2 खरीद रहा है, हमने कह दिया वैल्यू 2 है, तो ये जो चीज है 2 क्वांटिटी में खरीद रहा है, तो ऑटोमेटिकली एक की प्राइस 101 है, तो पेपाल ऑटोमेटिकली इसको 202 रुपए या 202 डॉलर रिसीव करेगा, वो खुद से कैलकुलेट करेगा पेपाल, वो हम अभी देख लेते हैं। उसके बाद यूआरएल, ये वाला जो ऊपर वाला पैरामीटर है ये कैंसल डॉट पीएचपी इसको बताया है, और मैंने ये बताया है कि नेम इज इक्वल टू कैंसल अंडरस्कोर रिटर्न। अगर ट्रांजैक्शन में कोई मसला आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, कोई फेलर होती है ट्रांजैक्शन, तो मैंने उसको बताया कि इस पेज के ऊपर वापस आना है, कैंसल डॉट पीएचपी, और ये पेज मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर। इस सिंपल सिंपल से पेज बनाया आपने अपनी वेबसाइट के मुताबिक खूबसूरत से डिजाइन करके बनाने हैं। और दूसरा जो पैरामीटर है वो है, उसका नाम है रिटर्न। रिटर्न का मतलब है सिंपली, जो रिटर्न का मतलब है अगर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन हो जाए तो तुमने इधर आना है, और वो कहाँ आना है, सक्सेस डॉट पी एच पी, उसको मैंने बताया सक्सेस डॉट पी एच पी पे आओ, और अगर गलत हो जाए तो रिटर्न पे आओ, कैंसल डॉट पी एच पी के ऊपर आओ। ये 2 पैरामीटर हैं जो सक्सेस की सूरत में या फेलियर की सूरत में बताने हैं। सक्सेस की सूरत में नाम है रिटर्न, और वो सक्सेस वाला यूआरएल देना है। कैंसिल की सूरत में नाम है नेम इज इक्वल टू कैंसिल अंडरस्कोर रिटर्न, और उसकी वैल्यू के अंदर आपने वो पेज का नाम देना है, आपकी वेबसाइट का वो पेज होगा जिसके अंदर फेलियर की सूरत में कंट्रोल वापस आना है। अच्छा, उसके बाद इनपुट टाइप इज इक्वल टू इमेज, नेम इज इक्वल टू सबमिट, बॉर्डर ये सारा कुछ एज ए सीएसएस रखनी है, कोई चेंज नहीं करनी। सोर्स, ये मैंने गिफ का सोर्स लिया है, वहां से आ रहा है। बटन, जो बटन बना नजर आ रहा है ना, बेसिकली वो ये है जो बटन नजर आ रहा है, इसको ऐसे रहने दें, तो ये बटन वो पेपाल का बटन इसी तरह नजर आएगा। तो लेट दिस बटन लुक लाइक दिस, जो कि आपकी नेचर लुक है उसी को इसी तरह रहने दें। ठीक हो गया जी। तो ये हमने फॉर्म बना लिया, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं ट्रांजैक्शन कैसे होती है। ये मैंने उस पार डॉट पी एच पी पेज का नाम था, तो ये मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। ये बाय नो का बटन जो है ये मैंने लगाया नीचे, सबसे पहले आपको पता है ये बटन की बाय डिफॉल्ट इस तरह की पेपाल की बटन का स्टाइल होता है, तो मैंने वहीं से एज इट इज जो है ना उसकी सीएसएस कॉपी पेस्ट किया। आपने भी ऐसा ही करना है, ताकि ये बटन बटन का नाम चेंज करना है बेशक कर दो, अदरवाइज ये इसको ऐसे रहने दें, ये लुक इसकी ऐसे रही तो अच्छा है। अच्छा, प्राइस आ रही है 101, ये मैंने सिंपली डिस्प्ले करवाई थी। अब मैंने इसको बाय नो करना है, तो बाय नो का जो ही बटन प्रेस होगा, ये जितने भी हिडन पैरामीटर से फॉर्म के हैं वो सबमिट होंगे किसके ऊपर, जो यूरल दिया, वो यूरल किसका है, पेपाल का दिया हुआ है मैंने, और वहां पे चला जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है जी। अगर नेट स्लो होगा ना तो पेपाल ना नॉर्मल बिहेव नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है आपको। यानी कि अगर एक दफा ट्रांजैक्शन नहीं